अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह वालेकुम ताला। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंटिंग के 10 डेज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए। आप अल्हम्दुलिल्लाह एक सफ़र अपना तय कर चुके हैं। दिन कम थे, चीज़ें कम थी, सिलेक्टेड चीज़ें थी, चुनी हुई चीज़ें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत कुछ इससे सीखा है, लिया है अपने लिए, और अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने माहौल के अंदर बेहतरी करने की कोशिश की है और उस बेहतरी को महसूस भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन ये वक्त के साथ बेहतरी बढ़ती जाएगी, माहौल बदलता जाएगा, और आप एक ऐसी स्टेज पर होंगे जहां पर आप एक रोल मॉडल कहलाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हर माँ, हर बाप, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, लेकिन जो माँ होती है वो रोल मॉडल उसका दर्जा और तरह का होता है बाप की निस्बत का। तो बच्चे सबसे पहले माँ को देखकर चीजें सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अ, आपने इस चीज को सीखा, लिया, अपनाया, और इसके साथ साथ आपने अपने माहौल के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स देखी, अपने बच्चों में बहुत सारी चेंजिंग्स देखी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी इन छोटी छोटी कोशिशों से, काविशों से, उन रिजल्ट्स के आने से आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, सेटिस्फाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है उस मालिक का कि उसने हमें तौफीक दी कि हमने आपको सिखाया और आपने सीखा, उसको अपनाया, और उसके रिजल्ट्स आप लोगों को अच्छे मिले। और उसकी हमें क्या रिजल्ट मिला, उसका हमें अच्छा फीडबैक मिला। और फीडबैक में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट भी आएगी, मज़ीद आई है और मज़ीद आएगी इंशाअल्लाह। आज जो कि आपका आखिरी दिन है कोर्स का, तो चंद एक बातें करना चाहूँगी इस चीज़ को लेकर कि पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए हर माँ का। और जो माँ अभी नहीं बनी या जो बनने वाली है या बन चुकी है, हर एक का कॉमन ये सवाल है कि पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, बीइंग अ पेरेंट हमें कैसा होना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और हमारे अंदर क्या कुछ वो क्वालिटीज़ हों कि हम एक बेहतरीन माँ या बाप कहला पाएं। तो माँ या बाप बनने से पहले आपको एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। और बेहतरीन इंसान बनने के लिए अल्लाह का बंदा बनना बहुत ज़रूरी है। इंसान और बंदे में यही फ़र्क है। इंसान बनता है, ग्रो करता है दुनियावी मामलात से, माशरती मामलात से, मुआशी मामलात से, और अपनी सोसाइटी के उतार चढ़ाव से इंसान बनता है। लेकिन बंदा वो तब बनता है जब वो अल्लाह का बंदा बन जाता है, यानी अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह के अहकामात को पहचान लेता है, उसको अपनी जिंदगी में अपना लेता है, तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह का बंदा है। तो कोशिश करें कि आप एक इंसान ना बने, एक बंदा बने। और फिर बात आती है पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, पेरेंटिंग का तरीका कैसा होना चाहिए, पेरेंटिंग क्यों ज़रूरी है। तो आपका पेरेंटिंग स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जिंदगी के 10 12 15 साल मारपीट कर गुस्से से काम चलाया हो, और फिर अचानक से आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा। माइंडसेट चेंज होने के लिए आपको अपने आप पर गौर करना होगा, आपकी पेरेंटिंग स्टाइल पर गौर करना होगा, अपनी इखलाकियात पर गौर करना होगा, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें पता चल गया कि हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं टू बी अ नाइस पेरेंट, या पेरेंटिंग स्टाइल हमारी जिंदगी में इस तरह से इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा पेरेंट, अच्छी माँ, हेलो। या है ना, काइंडली अपना माइक म्यूट करें।
अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमने ये देख लिया कि पेरेंटिंग स्टाइल हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। हमारा माइंडसेट एक साथ चेंज नहीं हो सकता। कि यानी अगर हम एक आम इंसान की भी बात करें कि अगर उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ अरसा या कुछ साल एक चीज़ में लगाए हों और अब वो चाहता हो कि वो बिल्कुल ही कंप्लीट टर्न हो जाए, चेंज हो जाए, बदल जाए, तो माइंडसेट नहीं बदलते होते, उनको वक्त लगता है, उन पर काम करना पड़ता है। फिर आपको आहिस्ता 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 चेंजिंग्स देखने को मिलती हैं, अपने अंदर भी, लोगों के अंदर भी, जिन पर आप काम कर रहे होते हो। तो सवाल अब यहाँ पर पैदा ये होता है कि अच्छा पेरेंट कौन है, अच्छा पेरेंट कैसे बना जाता है, बीइंग अ मदर और बीइंग अ फादर। पेरेंट का लफ्ज मैं जब इस्तेमाल करूं तो ये अ, दोनों के लिए आ सकता है, ठीक है। तो अच्छा पेरेंट वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है। अब इखलाक में आपकी सारी बातें आ जाती हैं। आपका लैंग्वेज बिहेवियर आ सकता है, आपके वर्ड्स आ सकते हैं, आपके एक्शंस आ सकते हैं, आपका लोगों को डील करने का तरीका आ सकता है। और अगर बच्चों को डील करने के तरीके की बात की जाए तो उसमें भी ये बहुत चीज़ ज़रूरी है कि आपका इखलाक अच्छा हो। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है कि जो तकवा वाला पेरेंट है वो एक अच्छा पेरेंट है, जिसके अंदर तकवा हो, रब का खौफ हो। याद रखे, जो तकवा वाला इंसान होता है ना, वो अल्लाह से बड़ा डर डर के रहता है। और फिर उसको होता है कि वो अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारे और उसके इर्द गिर्द वाले भी रब के मुताबिक, रब की बात के मुताबिक, रब की हुक्म के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारे। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी या मैं कभी नहीं ये बात कहती कि तकवा वाला पेरेंट हमेशा राइट पर होगा। बात समझ रहे हैं? तकवा होने का ये मतलब नहीं कि आप राइट पर हैं। अगर आप ये बात क्लेम करते हैं कि यस, मेरे अंदर तकवा है, मेरे अंदर रब का खौफ डर है, मैं परहेजगार हूं, तो आई एम ऑन राइट पेज, मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी सही डायरेक्शन में जा रही है। मैं कभी भी नहीं ये कहूंगी। अपने डिसीजंस में आप हमेशा राइट नहीं हो सकते। अपने डिसीजंस में डिसीजंस हमने अल्लाह से मांगने हैं। याद रखें, आप जितने मर्जी तकवा, परहेजगार, सब्र वाले हो जाएं, जितने मर्जी अच्छे पेरेंट बन जाएं, आपको अपने डिसीजन मेकिंग के लिए अल्लाह ताला से मदद लेनी होगी। आप कभी ये नहीं कह सकते कि यस, आई कैन डू दिस, मेरे अंदर ये विल पावर है कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये जो है वो स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर ये ताकत है, मेरे अंदर ये कुवत है कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ या मैं एक अच्छी माँ कहने के लायक हूँ। जब तक आप अपने डिसीजंस अल्लाह के मदद से नहीं लेते। अब इसकी अगर मैं मिसाल दूं तो आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे मामलात ऐसे आते हैं ज़िंदगी में कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो आप बीइंग अ मदर, आप अपने बच्चे का अच्छा बुरा सोचते हुए डिसीजन लेते हो। बाजुकात क्या होता है कि हमारे पास एक बात आती है और हमने फैसला उसी उसी वक्त करना होता है, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता सोचने का या उस पर गौर करने का। आपके पास एक बात आई आपके बच्चे को लेकर, आप स्कूल पर पेरेंट टीचर मीटिंग में गई हैं और आपकी बच्चे की टीचर जो है वो आपको एक बात रखती है आपके आगे, और आपने उसी उसी वक्त फैसला करना होता है। तो आपका वो डिसीजन आप किस तरह सोच कर लेते हो, आप वो डिसीजन लेते हो सबसे पहले ये देखकर कि क्या मेरे बच्चे को आगे जाके फ्यूचर में फायदा होगा कि नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखते हो कि इससे मेरी जिंदगी पर और बाकी बहन भाइयों की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा। हम ये देखते हुए माएँ जो हैं वो डिसीजन मेकिंग कर लेती हैं। अब जो आपने डिसीजन लेने हैं, जिंदगी का कोई भी डिसीजन है, तो आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। एक दुआ जो हमने करनी है वो कौन सी दुआ है? या अल्लाह, मुझे मेरे और मेरे बच्चों के हक में अच्छे डिसीजन करने की तौफीक अता फरमा। सबसे पहली बात, तौफीक अच्छे डिसीजंस की मांगनी है तो रब से मांगनी है जो देने वाला है, ठीक है, जो कादिर है हर चीज के देने पर। तो याद रखें कि अल्लाह से दुआ क्या मांगनी है? मुझे मेरे और मेरे बच्चों के हक में अच्छे डिसीजन करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह,
यानी बहुत आजिजी के साथ आप ये दुआ मांगे कि या अल्लाह, मुझे नहीं पता, मुझे पता होने के बावजूद भी मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ, मुझे वो नहीं दिखता या रब, या समीर या अलीम या हकीम या करीम, जो आपको दिखता है, राइट? जो रब को दिखता है वो हमें नहीं दिखता, हमें नहीं दिखता ना। जो रब देख सकता है हम नहीं देख सकते। तो गैब का इल्म, गैब की सारी जितनी आ, मालूमात है या इल्म है वो रब के पास है। तो और गैब में करने वाले कल में क्या होने वाला है हमें ये भी नहीं पता। तो या रब, मुझसे वो काम ले लें मेरे अपने हक में और मेरी औलाद के हक में जो हमें दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरीन हो। ये दुआ मांगने का तरीका होता है, ये डिसीजन मेकिंग होती है, ये पावर होती है जो लेनी होती है, रब ताला से लेनी होती है। तो याद रखें कि आपने अगर डिसीजन मेकिंग करनी है टू बी या अच्छा पेरेंट, तो आपने रब से डिसीजंस की तौफीक मांगनी है कि आप अच्छे डिसीजंस कर सकें। ओके, इसके बाद आपने जो दुआ को कंटिन्यू करना है वो ये कि अल्लाह ताला वो आप मुझसे करवा दें और मेरे हक में वो ले आए और मेरी औलाद के लिए वो ले आए जो दुनिया और आखिरत में बेहतर हो और जिससे आप राजी हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिससे रब राजी हो वो काम करना है इंशाल्लाह। इसको कहते हैं अतकवा लिविंग पेरेंट, तकवा के साथ जिंदगी गुजारने वाला माँ या बाप, पेरेंट, कि वो तकवा के साथ जिंदगी गुजारता है। तो दूसरी चीज कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका टेम्परामेंट क्या है। कोशिश किया करें जब आप क्लास में एंटर हों तो आपके माइक्स जो है ना वो म्यूट हों। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका टेम्परामेंट क्या है, आपने अपने बच्चे के साथ पेश कैसे आना है, आपका बच्चा आपके साथ कैसे पेश आता है। तीसरी चीज जो है ना वो है पेरेंट चाइल्ड अटैचमेंट। ओके, इसके बाद एक चीज आ जाती है कि अगर आप एक सिचुएशन में हो कि आपको ये लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ नहीं अच्छा या किसी जगह पर आप अड़ गए हैं। मिसाल के तौर पर हम सबसे ज्यादा कहाँ अड़ते हैं, दो ही चीजों पर अड़ते हैं। तुम्हारे नंबर क्यों नहीं अच्छे आए, तुम्हारे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, इस तरह क्यों आते हैं, तुमने अपना कैरियर क्यों कौन सा इस्तेमाल करना है, या तुम अपने कौन से कैरियर जो है तुम चूज करोगे, तुमने आगे चलकर अपने बारे में क्या सोचा है। सारे पेरेंट्स का ब्लैंक स्टेटमेंट, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। अब एक 18 साल 19 साल का बच्चा या बच्ची जो आजकल, जिसको ये ही नहीं पता, जिसको हमने, आप कह लें कि जिसको इंडिपेंडेंस नहीं दी, सिर्फ इसको डांटा ही है कि तुमने अपना कमरा साफ क्यों नहीं किया, तुम अपना कमरा साफ कर लो, अपने ग्रेड्स अच्छे कर लो, अपने दोस्त अच्छे बना लो। हर वक्त हम सिर्फ एक बहस मूड में होते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा सब्र कर लें, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हमें ज्यादा सब्र करने की जरूरत है। क्योंकि हमारी, जैसे मुझे तेज तेज बोलने की आदत है, वैसे ही हमारी इमोशंस में बड़ी जल्दबाजी है। ठीक है, हम दूसरे सबके साथ सब्र कर सकते हैं सिवाय अपनी औलाद के, हमें सब्र नहीं आता। और कुछ माओं का जुमला पता है क्या होता है कि मैं बाहर वालों से कैसे एक्सपेक्ट करूं, या मैं, मेरा उन पर मान नहीं है कि मैं उन पर बोलूं या चीखूं या उनसे अपनी बात मनवाऊं। मेरा तुमसे मान है, मेरी तुमसे उम्मीदें हैं, मैं तुमसे ही लगाऊंगी और मैं जो तुमसे ही उम्मीदें होंगी कि तुम अच्छे से काम करोगे, तुम अच्छा अपना करियर बनाओगे, तुम अच्छा फ्यूचर लेकर आओगे अपना, तुम फ्यूचर के बारे में सोचोगे। या मैं तुम्हें कोई बात कह रही हूँ या कह रहा हूँ, बीइंग अ फादर और बीइंग अ मदर,
ये बात हम अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं किसी दूसरे को क्यों समझाऊं, वो मेरे साथ करता है, मैंने सब्र कर लिया, उसका मामला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। लेकिन तुम तो मेरी औलाद हो ना, मैं तुम्हें कह सकती हूँ। तो आपका ये कैसा तजाद है कि आप बाकी पूरे जहान के साथ सब्र कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी औलाद की बारी आती है तो आप सब्र नहीं कर पा रहे होते हो। और फिर एट द एंड क्या आता है कि तुमने मेरा मान तोड़ा है। तो जहां आप सब्र कर सकते हैं औलाद के साथ, तो आपने पता नहीं कितना सब्र करना है। आपका लॉन्ग टाइम ये सब्र है माँ बाप का। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे बदतमीजी भी करें तो सब्र करना है, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को ये आप लेक्चर सुनवाएं और बच्चे जो हैं चौड़े हो जाएं कि बाजी ने कह दिया था कि माँ बाप ने सब्र करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि माँ बाप का काम ये बाजी नहीं सिखाया कि सब्र करना है। तो और औलादें फिर जो है इससे मजीद बिगड़ती हैं। और वालिदैन क्या होते हैं, तुम तो मेरी औलाद हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए? तुम तो मेरी औलाद हो कि तुमने मुझे देखा है, तो तुम वो सब ऑब्जर्व कर रहे हो। तो मेरा ये सवाल होता है कि क्या वाकई बच्चे हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं? क्या हमारे बच्चे हमसे चुपते फिरते हैं, या हमारे बच्चे हमसे जो है वो जान छुड़ाते हैं कि हर वक्त लेक्चर मोड में होते हैं मम्मा पापा? खैर, तो हमें बहुत सब्र और पेशेंस से अगर हमने अपने बच्चों को थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी की तौफीक दे दें, अपने आप को भी और उनको भी, तो हम उनको ये पॉइंट दे देंगे कि वो 6 गलतियां करने के बाद अगर 2 अच्छी बातें करें और हमारा फोकस उन 2 अच्छी बातों पर हो। अगेन ये पेरेंटिंग माइंडसेट की तब्दीली है जो आसान नहीं है, जो आसानी से नहीं आती, लेकिन करने वाले करते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी फिर वो गुजारते हैं इंशाल्लाह ताला। तो हमें अगर अपना माइंडसेट डाइवर्ट करना है, चेंज करना है अपने आप को, अपने बच्चों के लिए हमें थोड़ा सा स्टैंड लेना है, अपने आप को बदलना है, अपने माहौल को, जहन के माहौल को स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें एक जैसा रहना होगा। हम ये नहीं कर सकते कि आपको अगर आपके शौहर पर गुस्सा है, अगर आपको अपनी नंद पर गुस्सा है, आपको अपनी सास पर, अपनी मदर पर भी गुस्सा, अपनी बहन पर गुस्सा है, या किसी और रिश्ते पर या किसी और मामलात में कोई किसी चीज पर गुस्सा आ रहा है, कोई इन्वायरमेंटल चेंजिंग है उस पर गुस्सा है, तो आप अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर निकाल दो। नहीं। अगर आप उधर सब्र कर सकते हो कि आप बाहर आए हो और आपको गुस्सा आ गया, लेकिन आप वहां पर वाबेला नहीं मचा सकते, तो आप घर आकर वो बेसब्रे हो जाओ, आप अपने इमोशंस को मैनेज ना कर पाओ कि आपने किस वक्त क्या बात रखनी है और किस पॉइंट पर बात रखनी है। जिस तरह हम अपने अपने कोर्स में ये बात देखी थी, अपने लेक्चर्स में ये बात देखी थी कि आप ये बात नहीं कर सकते अपने बच्चे को कि मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। आप उसको डायरेक्ट नहीं बोलोगे, लेकिन इनडायरेक्ट आपके वेज, आपकी चीजें, आपकी हरकतें उसको ये मैसेज दे रही हैं कि वो बच्चा आप पर बोझ है। तो क्या ऐसा है? माँ का वो एक छोटा सा कमजोर लम्हा होता है जिसमें माँ अपने बच्चे को डांट देती है। और आपको पता है आजकल सोशल सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पे ये बातें बहुत नेगेटिव उठाई जाती हैं कि पहले माँ मार लेगी, बाद में वही माँ खाना आगे रख देगी, फिर प्यार करेगी, फिर वही माँ जो है लाड करती है। तो ये कैसा तजाद है? सोशल मीडिया वाले सवाल करते हैं, मदर्स को नेगेटिव दिखाते हैं। तो हम मदर्स का वो एक कमजोर लम्हा होता है जब वो ये काम कर जाती हैं, लेकिन हमने अपना पेरेंटिंग माइंडसेट चेंज करना है, अपना स्टाइल ऑफ थिंकिंग चेंज करना है, अपने रहने का तरीका, स्टाइल थोड़ा बदलें। मैं अक्सर, मेरे पास जो काउंसलिंग केस आता है ना, कोई मदर आई या कुछ इस तरह, तो अगर मैं उनको कह दूं ना बड़ी हो जाए, तो वो हंसती हैं कि माँ हूं और कितना बड़ा हूं। मैं कहती हूँ नहीं, वैसी बड़ी हो जाए कि आप अपने बच्चे की, देखें आपके बच्चा जिस एज में है ना, आप उस एज से गुजर गए हो। उस एज की थिंकिंग, सोच
उसका पर्सपेक्टिव, उसका नजरिया बच्चे का आपसे बहुत मुख्तलिफ होगा। आप एक मेच्योर इंसान हो और आप एक ऐसे बच्चे से बात कर रहे हो जो अभी इमेच्योर है, तो आप उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते हो। तो इसके बाद आपको ये पता चलेगा कि जब आप थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी दे दोगे, बच्चों को थोड़ा आज़ाद कर दोगे, हर टाइम का लेक्चर देना, बहस के मूड में रहना, बच्चे आ रहे हैं आप खिंच के बोल रहे हो, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका बच्चा सोच सकता है। हमारे बच्चे के कुछ ख्याल हैं। हमें हमेशा परेशानी होती है ना कि इस बात की पर होती है कि यार तुमने ये बात कैसे सोच ली। मैं तो अक्सर माएँ मेरे पास आती हैं और इस बात पे हैरान हो रही होती हैं कि मुझे नहीं पता इसने बात कैसे ये कर दी मेरे आगे, मैं बहुत हैरान परेशान हूँ, उसने ये अपनी उम्र से बड़ी बात की है, उसके ज़हन में ये बात आई कैसे? तो भाई आप मुझे बताएं कि आपका बच्चा 2 घंटे, 3 घंटे, 5, 8, 12 घंटे, आजकल तो बच्चे 24 घंटे अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और मुख्तलिफ घरानों के बच्चे इकट्ठे होकर स्कूल, एक ही कॉलेज, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, टीवी, ड्रामे, गाने, सारी चीज़ें हमारे माशरे में। मैं ये नहीं कहती कि सारी चीज़ें बंद कर दो, मेरा ये मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि इसी जमाने में रहते हैं, इसी जमाने के वक्त के मुताबिक, इसी वक्त के मुताबिक हम चल रहे हैं। तो इन्हीं चीजों के साथ रहते हुए हमने इन चीजों को, अपने बच्चों को साथ लेकर कैसे चलना है, ये मेरा मुद्दा है। इसकी जिम्मेदारी फिर हम पर है। आप राह चलते बंदे को नहीं कहोगे कि अपनी नजरें नीची करो, मेरी बेटी जा रही है, वो मेरी बेटी पर्दा करती है। आपका जिस पर कंट्रोल है कि आप अपनी बेटी को पर्दा कराओ, तो आप उस पर काम करोगे। आप हर शख्स को जाके उसकी तरबियत नहीं करने लगोगे। आपकी जहां आसान वाली अप्रोच होगी आप उसको सुधारोगे। तो आप ना वक्त बदल सकते हो, ना जमाना बदल सकते हो, ना चीजें बंद करा सकते हो, ना सोशल मीडिया पर बैन लगा सकते हो, ना दोस्तियां खत्म कर सकते हो। लेकिन इन सब चीजों के साथ आपने अपने और अपने घराने, अपने बच्चे को लेकर कैसे चलना है, ये जिम्मेदारी आप पर है। हर वक्त हर किसी को ब्लेम करने से मसले ना हल होते हैं ना खत्म होते हैं। तो जब हमें पता ही नहीं कि हमारे बच्चे अफेक्ट किस चीज से हो रहे हैं, हमें बेस ही नहीं मालूम, और अगर हमें पता चल जाए, क्योंकि मैंने ऐसे पेरेंट्स के साथ भी काम किया जिनको पता था कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस दोस्त ने उसको ऐसे अफेक्ट किया है या ऐसे अफेक्ट हो रहा है मेरा बच्चा, और अब वो ये कहती हैं कि मैंने उस दोस्ती को खत्म करवाना है, यानी वो दोस्ती खत्म करवाना चाहती, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मेरा बच्चा जो है फलां दोस्त से अपनी अफेक्ट हो रहा है या उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो लेकिन उनका क्या थी, उनकी परेशानी क्या थी, वो कहती है अब मुझे डर लग रहा है वैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने अपने बच्चे को रोका, तो मैं रोकूं तो कैसे रोकूं, मैं अपने बच्चे को कैसे कहूं कि ये दोस्ती तुम छोड़ दो, ये दोस्त तुम छोड़ दो। मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है फिर उस पर कि क्या आप इसका स्कूल जो है चेंज करवा रहे हैं? नहीं। क्या आप इसकी यूनिवर्सिटी चेंज करवा रहे हो? नहीं। क्या आप इसका मुल्क चेंज करवा रहे हो? नहीं। क्या वो ऑनलाइन आपके लिए लोगों को ब्लॉक कर देगा? नहीं। हर जवाब नहीं। तो आपने ये क्यों सोचा कि आप दोस्ती खत्म करवा सकते हैं? कैसे? आप किसी को कह सकते हैं भला कि इससे मत मिलो, मत बात करो? आप अपने बच्चे को ये बात कह सकते हैं कि मैंने कह दिया ना? वो बच्चा आपको क्या कहने लगेगा? जी बिल्कुल ठीक, अचानक अचानक से आपको मेरे ख्यालात से डर लगा, मेरी बातों से डर लगा, आप जो है वो तशवीश करने लगी हैं मेरी माँ। तो क्या फिर मैं ये दोस्तियां जो हैं वो खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल जो है आप फील कर रही हैं, इसलिए खत्म कर दूं? इस वक्त एक पेरेंट क्या कहेगा? इसके एवज में जवाब क्या देगा अपने बच्चे को? हाँ बिल्कुल। पेरेंट तो
उसकी जगह तो इतनी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जगह ही पेरेंट्स की होती है जिंदगी में औलाद की। पेरेंट्स को तो इज्जत का मुकाम दिया गया है, और पेरेंट्स तो बड़े सेक्रीफाइस देते हैं। तो बच्चे को बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। ये जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चे को इमोशनली हर्ट कर रहे होते हैं, और फिर वो क्या हो जाते हैं, आपसे बातें छुपाते हैं। वो एक नया मरहला और एक नया जो आपकी जिंदगी में परेशानी आ जाती है। अब मुझे बताएं कि क्या ये ठीक है करना? नहीं। ये सिर्फ एक एज फैक्टर की बात होती है। बच्चे बुरे नहीं होते, ना बच्चों को बुरा बनाया जाता है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे अल्लाह की नेमत रहमत होते हैं, और बच्चे अपने जहन के मुताबिक अपने पेरेंट्स के साथ बेहतरीन करना चाहते हैं। अगली बात जो मैं करने जा रही हूँ, प्लीज उसको बहुत गौर से सुनिएगा, समझिएगा, और अपना पेरेंटिंग स्टाइल कैसा करना है उसको प्लीज अपने लिए जरूर लिएगा। कभी आपने अपने बच्चों की दोस्तों की आपस में कन्वर्सेशन सुनी है? अगर आप अपने बच्चों की दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन सुन लें तो आप देखेंगे कि वो दो ही चीजें होती हैं जिन पर वो बात कर रहे होते हैं। एक, मेरी माँ जो है मेरी वजह से परेशान रहती हैं। मैं अपनी माँ को लेकर जो है बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं उनको खुश नहीं कर पा रहा। मैं कुछ कर लूँ, माँ खुश नहीं हो रही, क्या करूँ मैं? ये कन्वर्सेशंस होती हैं। दूसरी बात, मेरे वालिद की ये ख्वाहिशात हैं और मेरी ये ख्वाहिशात हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं अपने वालिद की ख्वाहिशात कैसे पूरी करूं और साथ साथ अपनी ख्वाहिश को कैसे आगे लेकर जाऊं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने वालिदैन को किसी भी तरह डिसअपॉइंट ना करूं। क्या यही बातें नहीं होती? तो हमें क्यों लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं आपस में ये चीजें करें, जबकि अगर हम अपने दोस्तों के साथ बैठे तो हमारी सेम ये चीजें होंगी? क्या आप अपनी दोस्तियां जो आपकी हुई हैं कुरान पढ़ने के बाद बेशक हुई हैं, और आपके पास ऐसा कोई दोस्त है या आपकी कोई ऐसी टीचर हैं जिनसे आप हर बात कर सकते हो, जो आपको गाइड करती हैं, जो आपकी आप कह लें ट्रेनर हैं, या आप कह लें कि आपकी जो आपकी दुनिया और आखिरत के मुताबिक आपको जो है अच्छा एडवाइस दे देती हैं, या एडवाइजर हैं वो आपकी, तो आप क्या उनसे अमूमन ये बातें नहीं करते हो? मेरे पास अमूमन बच्चियां यही आती हैं, अमूमन केसेस यही आते हैं, बाजी मैं परेशान इस बात से हूँ, मेरी भी तो ख्वाहिशात हैं, मैंने कब अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है? लेकिन मेरे अब्बा कहते हैं तुम इस फील्ड में जाओ। मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, मैं हर्ट नहीं करना चाहती। मेरी वालदा कहती हैं तुम ये काम करो, मेरी वालिदा कहती हैं कि तुम ऐसे करो, मैं वैसे करती हूँ, लेकिन एट द एंड आकर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी अम्मा पिछला सारा भूल जाती हैं, और शी बी लाइक तुम मुझे खुश नहीं रखती, अल्लाह तुम्हें खुश नहीं रखेगा। मदर्स, बहुत माजरत के साथ आप लोगों को ये बातें बुरी लगेंगी, मैं मानती हूँ इसमें आप लोगों में बहुत सारी ऐसी मदर्स होंगी जो बहुत अच्छा सोचती हैं, बोलती हैं, ऐसे वर्ड्स नहीं बोलती, ऐसी बातें नहीं कहती होंगी, लेकिन अगर आप सोसाइटी में देखें तो मोस्ट ऑफ द मदर्स ऐसी हैं जो ये बातें बोलती हैं, ऐसी 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 बद्दुआएं दे जाती हैं, बात कर जाती हैं कि वो आज तक, अगर मैं किसी को पर्सनली जानती हूँ ना, तो मैंने आज तक उनकी जिंदगी में वो बातें पूरी होती देखी हैं। तो प्लीज अपने जुमलों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया करें। और अगर आप अपने बच्चों के बारे में अच्छा ख्याल रखेंगे ना, औलाद के बारे में अच्छा ख्याल रखेंगे, तो खुद ही दिल में आसानी पैदा हो जाएगी, दिल आसान हो जाएगा, उनसे डील करने के लिए आसानी हो जाएगी, आपका पेरेंटिंग माइंडसेट चेंज हो जाएगा। प्लीज अपने बच्चों के बारे में नेगेटिव मत सोचा करें। अगर आपका बच्चा आपकी नंद के पास बैठा हुआ है, वो अपनी फूफो के साथ अटैच है, वो कोई बात कर रहा है, वो कोई काम कर रहा है, वो अगर कोई ऐसे रिश्ते के पास है जिससे आप जो है सेटिस्फाई नहीं है, या आपको अच्छा नहीं लगता कि वो वहां बैठे, लेकिन आपके बच्चे का उसके साथ अच्छा बॉन्ड है, और आपको ये खौफ और डर है कि मेरे बच्चे ने कोई बात कर दी होगी क्योंकि वो बच्चा है, वो कर देगा, या उसने उकसाया होगा तो मेरे बच्चे ने बात कर दी होगी, तो आपका नुकसान होगा। नहीं, प्लीज ऐसी बातें ना अपने बच्चों को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाए। आप अपना अपना स्टाइल बदल लें।
कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी को बहुत सारे लोग यहाँ जानते होंगे, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनसे सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि जब आपने किसी को सिखाना हो, समझाना हो ना, तो उसके लेवल पर जाके समझाएं। मिसाल के तौर पर ये नहीं है कि अब वो बदतमीज है तो आप बदतमीजी पर उतर कर समझाएं, नहीं, सोच की बात हो रही है। उन्होंने अपना एक तजुर्बा शेयर किया था, और जो मैंने अपनी जिंदगी में, जब मैंने वो बात सुनी, तो जब मैंने अपनी जिंदगी पर गौर किया, अपने प्रेजेंट पर गौर किया, पास्ट पर गौर किया, तो मुझे समझ आई कि मैं कहाँ कहाँ गलत थी। कहते हैं मैं एक जगह जो है वो गया, मेरा एक जगह लेक्चर था, और मैं वहां गया, और वो गांव देहात टाइप था। कहते हैं मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है, अगर मैं भी हूं तो मुझे होता है कि आप लोगों के रिस्पॉन्स आए, मुझे पता हो कि आप लोग जाग रहे हैं, बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं आपको इन्वॉल्व रखना चाहती हूँ। तो जो हर बोलने वाला होता है ना, उसको होता है कि सामने से जवाब पॉजिटिव हो या नेगेटिव भी हो, तो एटलीस्ट जवाब हो, रिस्पॉन्स हो। तो कहता है मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन मैंने 10-15 मिनट बात कर ली है, और मुझे आगे से ब्लैंक रिस्पॉन्स, जैसे बच्चों को समझ नहीं आ रही। कहते मैंने, जिन्होंने लेक्चर रखवाया था, मैंने उनको बुलाया कि ये ऐसे खामोश हैं, किसी को जमाई आ रही है, कोई टेक लगा के बैठे हैं, तो वैसे बड़े कि जैसे मैं दर्स दे रहा हूँ कोई, और बस मैंने अभी बोलना है और फिर मैंने चले जाना है। तो उन्होंने कहा इनको आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये पंजाबी जानते हैं, इनको उर्दू समझ नहीं आ रही। कहते मैं थोड़ा सा पंजाबी की लैंग्वेज में गया, कहते लोग बड़े यू नो एक्टिव होना शुरू हो गए, जवाब आने शुरू हो गए, बच्चे लोग जो है ना जरा रिस्पॉन्स अच्छा देना शुरू हो गए। कहते लेकिन फिर भी उस तरह से मुझे जवाब नहीं मिल रहा था, मैं सवाल कर रहा था, मैं खामोश होता था कि जवाब आए, लेकिन खामोशी थी, आगे से कोई जवाब नहीं था। कहते फिर मैंने उसको दोबारा बुलाया कि अब तो मैं कहते नहीं, ये पंजाबी नहीं, इनको ठेठ पंजाबी, यानी जो बहुत गांव देहातों वाली पंजाबी होती है ना, वो वाली। कहते मैंने बिल्कुल उसमें बात करना शुरू कर दी, तो लोग अशश कर उठे, क्योंकि उनकी जुबान में बात हो रही थी ना। तो उस्ताद मौसम ने ये बात करी कि मैं अपने आप को ये नहीं देखा कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं, तो मैंने ऐसे ही बात करनी है। हाँ, बहुत सारे स्कॉलर्स को मुश्किल होती है कुछ बातें करने में, या कोई लैंग्वेज यूज करने में मुश्किल होती है उनको, नो डाउट, एक उनका तरीका कार बना होता है। लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी अरसा गुजारी होती है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। तो कहते हैं जब मैं उस लेवल पर जाकर उनको उस लैंग्वेज में, उन्हीं की लैंग्वेज में समझाया, तो उनको ज्यादा अच्छी समझ आई। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ कुछ वक्त बच्चे बन जाएंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हर दफा माँ बनकर ट्रीट करना जरूरी नहीं है, आप दोस्त बन जाएं, आप उसकी एक अच्छी साथी बन जाएं, बहुत फर्क आएगा। आपकी पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करने की कोशिश करें, आप जो करती हैं आप उससे हटकर कुछ नया करें। और ये माँ खुद तजुर्बे करती है, और जो चीजें और जो लेक्चर और जो बातें मैंने आज आपको बताई, उसमें मेन बात जो पता है क्या थी, अल्लाह से मदद मांगना, और कुछ नहीं। कुछ चेंज करना चाहता है ना अपनी जिंदगी में, तो रब से जरूर मांगे, इस्तिगफार जरूर करें। अपनी हर जर्नी में, अपने हर सफर में दो चीजों का जरूर, उन दो चीजों को जरूर थामें, एक सबर और एक इस्तिगफार। इस्तिगफार करते जाएं, सबर करते जाएं, मामलात बहुत आसान हो जाएंगे। इस्तिगफार में भी आप रब से मांग रहे होते हैं, सबर में भी आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है चीजें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ये जो 10 दिन हैं, इसका सफर बहुत अच्छा गुजरा होगा, आप लोगों ने अपनी जिंदगी के लिए बहुत सारी नई चीजें ली होंगी, कुछ सीखा होगा, उसको अपनाया भी होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के दौरान भी बताया कि चेंजिंग्स आए, ये चीज में फर्क आया, इस चीज का उन्होंने अपनी जिंदगी में चेंज देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है रब का। मैं चाहूंगी कि आप लोग अभी ये कोर्स कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आपका अमल अब शुरू हो रहा है। कोई चीज समझ नहीं आ रही, कहीं मुश्किल आ रही है, रब से मांग लें, रब से बात कर लें। जवाब चाहिए तो आई एम हियर, आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा यहाँ हूँ। आपको मेरी तरफ से जवाब थोड़ा लेट मिलेगा मसरूफियत की वजह से, लेकिन मिलेगा जरूर। आप जरूर आए, आप जरूर बात करें, आप जरूर सवाल करें।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कोर्सेज लेते आएंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको रब से जोड़े रखें, और आपका जो कनेक्शन रब के साथ है वो मजबूत होता रहे, कनेक्शन स्ट्रांग होता रहे, रिलेशन स्ट्रांग होता रहे, जिसमें मुश्किलें ना आए कि बीइंग अ पेरेंट अब मैं क्या करूं, बीइंग अ पेरेंट अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अल्लाह ताला आपका ये सब सफर कबूल कर लें, आपको इस्तिकामत दें, और अल्लाह ताला आपको अपने लिए कबूल कर लें, आपकी कोशिशों काविशों में बरकत दें और उनको कबूल कर लें अपने लिए। अल्लाह आपसे हमेशा राजी रहें, अल्लाह ताला आपको अपना बना लें, अल्लाह ताला अपनी खास रहमतें और बरकतें आपके घराने पर करें, आमीन। अपने बच्चों को अल्लाह ताला नेक स्वाले बनाएं, अपने बच्चों के लिए बहुत दुआएं किया करें। अल्लाह ताला जिनको औलाद दें तो नेक स्वाले औलाद दें, फर्मा बरदार औलाद हैं, आंखों की ठंडक बनाए वालिदैन की। और जो बच्चे हैं और जो बिगड़े हुए हैं, जो ट्रैक से डी ट्रैक हुए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको समझ दें, अल्लाह ताला उनको अपने से जुड़ने की तौफीक दें, और वो वालिदैन की हर बात वो माने जो रब से जोड़ती हो उनको। अल्लाह ताला उनको बाअमल मुसलमान बनाए, आमीन, बाअमल मोमिन बनाए। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दें कि हम यूं ही सिखाते रहें और खुद भी सीखते रहें, और हम अपनी जिंदगियों में बाअमल बन जाएं, और जो भी कुछ सीखते हैं सिखाते हैं, अल्लाह ताला उस पर हमें अमल की तौफीक दें। अल्लाह ताला हमें हमसे कबूल कर लें हमारा हर काम, हर कोशिश, हर हर काविश, आमीन। और दुआओं में खास याद रखिएगा अपनी टीचर्स को, इस इदारे को, अपने साथियों को। यकीनन ये आपके कुरान के साथी हैं, और ज़रूर इन टच रहें एक दूसरे के साथ, और ऐसी मजालिस, ऐसे कोर्सेज और ऐसी सेशंस, ऐसी वर्कशॉप्स ज़रूर अटेंड करते रहा करें। अल्लाह ताला आपको तौफीक दिए रखें, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सिखा दें, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन माएँ बना दें, आपके बच्चों को बेहतरीन बेहतरीन जो है इंसान बना दें। अल्लाह ताला अपने लिए खास कर लें, आप लोगों को अपनी ढेर रहमतों और बरकतों में रखें। अल्लाह ताला हमेशा आपको सुकून वाली जिंदगी दें, हर परेशानी आने से पहले अल्लाह ताला उसको दूर कर दें, आमीन सुम आमीन। बहुत सारी और दुआएं आप लोगों के लिए, अगर कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर इंशाल्लाह। सिस्टर, मेरी सिस्टर बहुत बीमार है, उनके लिए भी स्पेशल दुआ कर लीजिएगा। अल्लाह ताला उनको भी शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। आमीन। जो जो बीमार हैं, मेरी बाजी हैं, उनकी वालदा भी ठीक नहीं है, अल्लाह ताला सबको जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तो आफियत वाली ज़िंदगी दें, ईमान वाली ज़िंदगी दें, और अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करें इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई कोर्स के रिव्यूज देना चाहे, कोई बात कोई शेयर जी करना चाहे, मैं कुछ कहना हो तो जरूर। जी मैं जी कहूँ। जी जी कहना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन क्लास चली है। और मैम, ना सिर्फ ये कि आपने बहुत अच्छे लेक्चर्स हम सबको दिए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स थी जो हमें लगती ही नहीं थी कि ये मिस्टेक्स हैं, तो उसको इंशाल्लाह कवर अप करने की पूरी कोशिशें जारी हो गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हस्बैंड को भी आपकी विदाउट परमिशन लेकिन कुछ लेक्चर सुना दिए थे, क्योंकि हम्म ये होता है, आपको पता है कि जैसे हम जैसी फैमिलीज में, जैसे आपने खैर पहले भी कहा था कि मदर का सबसे ज्यादा होता है नो डाउट, लेकिन पेरेंटिंग में तो फिर फादर भी हैं, तो मैंने उनको भी सुनाए हैं कुछ लेक्चर्स। और नो डाउट जो बातें हमने इससे ऑब्जर्व की हैं, तो इंशाल्लाह वो अप्लाई भी स्टार्ट हो चुकी हैं, और रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह वेरी सून हमें नजर आने शुरू हो गए थे और हो गए हैं। तो बस बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं, और मैम तंजीला के लिए बहुत सारी स्पेशल दुआएं आपके साथ साथ, कि आप लोगों ने ये ना सिर्फ छोटी सी यानी हम लोगों की जो लाइफ में चेंजिंग्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो वो बहुत बड़ा एक आगे अल्लाह ताला हम उसका उसका बेनिफिट देंगे इंशाल्लाह, और इसका बिल्कुल आप लोगों को ही अजर जाएगा। बहुत सारी दुआएं आप दोनों के लिए ना, बहुत बहुत शुक्रिया, और आइंदा भी होपफुल हैं कि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आप लोग हमें करवाते रहेंगे। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर लैला, इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। अल्लाह ताला कबूल कर लें, और लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें,
कोई बात नहीं, जो लोग नहीं ले पाए लाइव क्लासेस, तो रिकॉर्डिंग्स हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, आप ज़रूर सुनवा सकती हैं, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। क्योंकि जाहिर है वो हमसे डायरेक्ट तो अप्रोच नहीं कर पाएंगे, लेकिन चले हमारी बात किसी तरह भी किसी के पास पहुंच जाए, किसी के कानों तक पहुंच जाए और उस पर अमल कर ले, सदका जारिया हमारे लिए होगा। और हमें बिल्कुल यही चीज़ बहुत फायदा देगी, और हमें यही चीज़ चाहिए, हम इसी चीज़ के हैं कि बस हमें दुआएं मिल जाएं, और लोग जो है जितने जहां जहां पर जो है वो इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, अमल करेंगे, और रिवॉर्ड हमें आएगा, सवाब हमें मिलेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर आपके फीडबैक के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अगर कोई और कुछ कहना चाहे, अक्सर कोई बात नहीं, मुझे वैसे लग रहा था कि शायद आज आप आपके जहन से निकल गया है क्लास का ना, कोई बात नहीं, आप क्लास जो है ना रिकॉर्डिंग ज़रूर ले लीजिएगा इंशाल्लाह। क्योंकि आज का आपका सेशन जो था ना, लास्ट सेशन था, तो मैं इसको बोनस सेशन के तौर पर रखना चाह रही थी कि इसमें सिर्फ जो है ना ओवरव्यू हो जाए हर चीज़ का। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं। कोई और कुछ कहना चाहे, को कुछ शेयर करना चाहे। तंजीला, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जिन्होंने मेरी अल्लाह के फजल से मेरा दिल इन्होंने बनाया, मैं सही बात बताऊं तो क्रेडिट्स अल्लाह ताला के बाद इनको भी जाते हैं। मेरी मेहनत, मेरा वक्त, वो यकीनन एक चीज है, लेकिन इस कोर्स को करवाने में और इस कोर्स को कंडक्ट कराने में कि नहीं आपने करवाना है, आप वक्त निकालें, तो तंजीला का हाथ है, अल्लाह ताला इनसे कबूल कर लें। अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर। जी जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। बहुत दूर से आ रही है, लेकिन आ रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपकी आवाज ना बहुत दूर से आ रही है तंजीला, क्लियर नहीं है। बाकी सबको क्लियर? अब ठीक हो गया किसी जी। मैं कह रही हूँ कि बहुत ही फायदा हुआ इस कोर्स से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और वो चीजें जो हम भूल चुके थे, जो मतलब थोड़ी थोड़ी स्किप हो रही थी, और उसकी वजह ये थी, मेरे मेरे लिए तो ये वजह थी कि मेरी कुरान क्लासेस से दूरी, इस तरह की मजालस से दूरी। ये चीज मैंने बहुत फील की कि जब हम इन क्लासों से निकल जाते हैं ना, तो फिर हम्म आहिस्ता 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 रस्सी जो है ना वो छूटती जाती है। हम्म लाख चाहने के बावजूद भी ना वो चीज नहीं रहती इंसान की जिंदगी। हम्म तो मैं सबको यही कहूंगी कि जरूर किसी ना किसी क्लास से, भले आप होता है बाज मदर्स बहुत मजबूर भी होती हैं कि हम लोग प्रॉपर एक चीज नहीं सुन सकते, लेकिन फिर भी कनेक्ट रहें। आपकी आंखें कभी किसी अच्छी चीज को देखेंगी, कभी कानों में अच्छी चीज पड़ जाएगी, तो वो चीजें जो है वो याद रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बीइंग अ मदर, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब हमारे बच्चे सुधरते हैं या सुधरने लग जाते हैं, तो हम्म उस पे कभी प्राउड नहीं करना, उस पे हम्म किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी। जैसे मैं हम्म अपनी माँ के घर जाती हूँ जब, तो मेरे भतीजियां भतीजे भी हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, और अम्मी कहती हैं उनको कि ये देखो ना, ये तंजीला के बच्चे हैं, इन्होंने कभी नहीं लिया। तो मैं उनको कहती हूँ, अम्मी मेरा कह लें कि एक डंडा है इनके सर पे कि ये नहीं लेते। अगर मैं थोड़ी सी इनको डील दे दूं, मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाऊं, तो आप देखें ये सबसे ज्यादा, इनसे भी ज्यादा ये तबाही मचाएंगे। हम्म मैंने कहा जिनका बस ये है कि हम माओ को ध्यान रखना होता है, लेकिन दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। दूसरों को ये नहीं करना कि भाई नहीं, मेरे बच्चे तो बड़े सुधरे हैं या मेरे बच्चे सुधर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम्म इसलिए नहीं कि किसी को नीचा नहीं दिखाना। कि इंशाल्लाह हमेशा हमने याद रखना है सब मदद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपने बाकी बात आपका बहुत अच्छी बहुत की। शुक्रिया, बहुत याद ज्यादा रखें आप। आपका शुक्रिया जी कि जी। आपने वक्त दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ताला ने इतने बेहतरीन और इतने अच्छे साथी दिए हैं कि बस मैं बता नहीं सकती, और जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। जज़ाकिल्लाह अलहम खैरन। वही है कि अल्लाह मज़द वज़द आमीन, बारकल्लाह फीक। आपने बहुत अच्छी बात करी। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं अ, एक बात जो मैं ऐड करना चाहती हूँ वो ये कि माएँ प्राउड करें,
उस वक्त करें जब आप अपने बच्चे को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। मिसाल के तौर पर जब आप करते हैं ना तो नजर लग जाती है, तो नजर से बचने के लिए आप जरूर कर सकते हैं कि मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप दुआया कलमात पढ़ते हैं और अल्लाह के सुपुर्द करते हैं ना, वो मामलात अल्लाह की तरफ निस्बत कर देते हैं, तो वो सिक्योर हो जाते हैं। आप अस्कार पढ़ के बच्चों पर फूकते हैं और ये सारा कुछ, तो वो हो जाता है। और प्राउड इन अ सेंस, ये नहीं कि मेरा बच्चा तो तुमसे बहुत अच्छा है, तुम्हारी औलाद से बहुत अच्छा है, नहीं। अल्लाह का बहुत एहसान, अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, उनको समझ अल्लाह नहीं दी है, मेरा काम बस दुआएं करना है। ये अल्फाज जो है ना, वो आपका प्राउड पॉजिटिव वे में दिखाते हैं, जिससे लोग सीखते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत अक्सर अच्छी बात जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बहुत अच्छी बात आपने समझाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि भाई है कि जी बाजी, मैं ये कहना चाहती थी कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और उसके बाद मेरे दिल से आपके लिए बहुत दुआएँ निकलती हैं। वो इस सेंस में कि मैंने देखा कि मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई थी, और मैं इस हम्म बात को बहुत ज़्यादा ना परेशान भी थी। और मैं हम्म दिल ही दिल में अल्लाह ताला से कहती थी कि कोई, मैं बल्कि ये सोचती थी कि शायद मुझे पेरेंटिंग का कोर्स दोबारा से करना चाहिए कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा ना परेशानी की बाइस थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने आपको भेज दिया, और आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और जैसे-जैसे आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी, वैसे-वैसे मैंने उसको हैंडल किया, और अल्लाह ताला ने भी उसको हिदायत दी कि देखते-देखते इन 10 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़िद, आप कह लें कि बस ना ख़त्म होने के बराबर है, कि बहुत कम है। अगर दिन में आप दिन की बात ना करें, हफ्ते में या 1-2 या 2 हफ्ते बाद अगर कोई किसी बात के लिए वो ज़िद करे बस, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना सुधर गई है। एक ज़िद का फैक्टर था जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आ गया था ना, वो भी मैं एक दिन सोच रही थी आपकी लेक्चर्स के बाद ही कि शायद ये मेरी तरफ से कमी हुई है या उसके बाबा की तरफ से, या जैसे भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाजी अब वो उसमें उसके अंदर से ज़िद ना ख़त्म हो गई है। वो पहले बहुत ज़्यादा इसरार करती थी कि मुझे ये चाहिए, या फिर नीचे लेटे मारने लग जाना उसने कि मैं तुझे लेनी है, टाँगे मारने लग जाना। तो हम उसे कहते थे उसे दे देते थे, अब ये कह लें कि चल ले लें, कर लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बहुत ज़्यादा सुधर गई है, और बाजी जब मैं उसे ये सब मतलब कि अच्छे रास्ते की तरफ चलता देखती हूँ ना, तो मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ, और उसके बाद बाजी मेरे दिल से आपके लिए बड़ी दुआएँ निकलती हैं। और मेरी एक आदत है बाजी कि मैं जब भी फ़र्ज़ नमाज़ जो होती है ना, जो फ़राइज़ होते हैं नमाज़ के, जो फ़र्ज़ सुनते होते हैं, फ़र्ज़ जो होते हैं नमाज़ के, वो उसमें मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है, जब भी मुझे ये लगता है ना, मतलब 2 साल 1 माह की हो गई है वो, मुझे इस पूरे अरसे में जब भी ये लगा कि मेरी बेटी उस रास्ते से हट रही है जहाँ मैं उसको लेके जाना चाहती हूँ ना, तो मैं अपनी दुआओं को ज़्यादा कर देती हूँ। मैं ज़्यादा इसलिए करती हूँ कि वैसे तो इंसान दुआ करता ही है, लेकिन मैं सजदे में जाके ख़ास तौर पे जब मैं फ़र्ज़ पढ़ रही हूँ, तो वो जो दुआ होती है सजदे की, वो पढ़ने के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये दुआ मैं पढ़ती हूँ और मैं ज़हन में उसको रखती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया, और देखते ही देखते अल्लाह ताला ने मेरी तमाम उससे रिलेटेड जो मुश्किलें थी, वो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान कर दी, और मैं अल्लाह ताला की बहुत गुज़ार हूँ। उसके बाद बाजी मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपका आना कबूल कर लें, आपका सीखना कबूल कर लें, और जो आप कोशिशें काविशें कर रही हैं, अल्लाह ताला उस पर इस्तिकामत दें और उस पर बरकतें दें और उसको कबूल कर लें। आज का हमारा टॉपिक भी यही था अक्सा, कि दुआ कैसे करनी है, रब से मांगना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपसे और मुझसे कबूल कर लें, आमीन। और अक्सा, आप मैंने आपके एक एक दिल की बात जो आप कहना चाहते थे वो मैंने वो कही। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ही है जो दिल में डालते हैं। जी खदीजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैर मैम। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला के बाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और आई थिंक कुछ सिंसियर सोच के साथ उसके लिए आपने एफर्ट की। बल्कि हम बीच में देख रहे थे कि आपकी तबीयत भी बीच में 2-3 दिन ठीक नहीं रही, बट आपने क्लास मिस नहीं की इनफैक्ट। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और अपनी रहमतों और उसके बरकत मुताबिक दे। हाँ जी, इंशाल्लाह। एक चीज़ जो मैं समझती हूँ, और बहुत सारी मदर्स जो हैं वो एग्री भी करेंगी इसके साथ, कि ये सेशन अटेंड करते हुए भी
और उसके बाद भी अगर हम थोड़ा सा ज़रा सोचें तो हमें मुझे भी लग रहा है और आई थिंक कि बाकी लोगों को भी महसूस होगा कि हमें अपने रिफ्लेक्शंस थोड़े नज़र आना शुरू हो गए। लाइक आप कहते हैं ना जैसे मिरर रिफ्लेक्शंस, तो वो नज़र आना शुरू हो गए कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना चाहते हुए जब भी। आपको कोई कभी और कभी हमारे बता रहा होता है तो आप ज्यादा रिलेट कर पाते हो जी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो तौफीक दे हम सबको और आसानियाँ पैदा करे सब माओं के लिए भी, कि जो जो चीज़ें हमने महसूस की कि जी यहाँ पे हम गलत हैं, चाहे बड़ी है छोटी है, देर हो गई, बट आई डोंट थिंक कि देर होती है कभी भी। अल्लाह की रहमत से तो मायूस नहीं होना, तो उसको इंशाल्लाह जो है ना वो बेहतर करेंगे और वो ज़ाहिर है कि इस सेशन की वजह से बहुत बहुत बेहतरी आई और आएगी इंशाल्लाह। एक एक सॉरी मैं बात थोड़ी सी लंबी कर रही हूँ। क्रेडिट मैं आपके माँ बाप को भी देना चाहती हूँ, लाइक आपके पेरेंट्स माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी जितनी भी एजुकेशन है, जितनी भी ट्रेनिंग है एज अ काउंसलर, इन एडिशन जो आपके घर का माहौल रहा जिसमें जाहिर है कि आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था, तो उसकी वजह से भी यू आर वेरी गुड काउंसलर और आपने सब कुछ कन्वे किया और करती हैं और करती रहेंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला जो है ना वो आपके अम्मी अबू को सेहत तंदुरुस्ती वाली आफियत वाली ज़िंदगी दे इंशाल्लाह। ये तो आपने दिल की अ, बात कह दी है। मैं एंड पर आज आपको कहना था कि मेरे अम्मा अब्बा को खास दुआ में याद रखना। मेरी आज लास्ट बात ये होनी थी और इस पे मैंने अपने कोर्स का इख्तिताम करना था। और खदीजा अल्लाह आपको बेहतरीन से नवाजें, आमीन वो इंशाल्लाह। आपने मेरे दिल की बात कह दी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो बच्चे होते हैं ना वो एक्चुअली माँ बाप का ही रिफ्लेक्शन होते हैं असल में। हम्म तो हम्म वो आप यू जस्ट कांट फॉरगेट देम कि वो कैसे आप एक बच्चा आपको अच्छा इखलाक वाला और इतना नेक परहेजगार नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली माँ बाप का बिल्कुल उसके अंदर हाथ होता है, उनकी दुआएं होती हैं, उनकी एफर्ट्स होती हैं, तो वो बिल्कुल हम्म, साथ साथ हैं। हाँ जी, तो बहुत एफर्ट होते हैं। जो है ना वो हाँ जी बिल्कुल अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत वाली दे जिंदगी और हम सबको भी तौफीक दे कि हम उस लेवल तक पहुंच सकें और अपने घरों को अपने बच्चों को वैसे ही लेके चल सकें। तो अल्लाह अल्लाह ताला जो है ना वो बरकत अता करे आपके इल्म में भी और आपके वक्त में भी। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर खदीजा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। अल्लाह ताला कबूल करना आपके हक में भी, आमीन जी। अबीरा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, बस दुःख मुझे इस चीज़ का बहुत है कि मैं हालाँकि ये मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत थी लेकिन मैं नहीं ले सकी, कुछ बहुत ही मसरूफ़ियत थी और कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस थी जो मैं नहीं थी छोड़ सकती। हम्म अ, तो बस ख़ैर इंशाल्लाह मैं सुन रही हूँ, काफ़ी सुन ली थी और काफ़ी रह गई हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं हम्म, कंप्लीट ज़रूर करूँगी। लेकिन इंशाल्लाह। एक बात ये है कि जैसे कि एक बात मार पे मैं कहती हूँ कि मैं मेरी नेचर में मारना नहीं है, मतलब मैं चाह के भी बच्चों को उस तरह मैं नहीं मार सकती, ठीक है? और एक मैं अपने ससुराल में बड़ी इस चीज़ के लिए मशहूर हूँ कि ये बच्चों को मारती नहीं है, यानी कि ये बड़ा इसने अपने बच्चों को लाड-प्यार से उस तरह रखा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मारती और फिर इतनी बुरी हूँ कि फिर जब मारूँगी तो बहुत बुरा। क्यों ज़ाहिर-सा फिर हम्म आप एकदम से भर जाते हैं, तो फिर हम्म आपको करना पड़ता है कुछ और कुछ बच्चों को भी ज़रूरत पड़ जाती है ना इस चीज़ की, वो फिर बच्चे भी आपको 6-7 माह फिर बहुत सुकून से गुज़ारते हैं बच्चे भी। तो ये ये चीज़ है कि मैं हरगिज़ नहीं चाहती बच्चों को मारना और एक ये मेरी आदत है कि बच्चों को चूमती बहुत ज़्यादा हूँ ना, तो घर में इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये ऐसी है, ये ऐसी है और अब इससे ज़्यादा रिलेट मुझे ये होने लग गया है कि इतनी ये कुरान क्लासेस लेती है और मतलब बच्चों पे कोई असर नहीं है। अभी खुद इतनी ज़रूरत है, मुझे इतनी ज़रूरत है कि मैं अपने पे असर कर लूँ, बच्चों के ऊपर तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा, अल्लाह ने करवाना है। जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस उम्र में आके हिदायत दी, तो मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं मतलब 12 साल की बेटी ऐसा नहीं कि छोटे हैं बहुत, वो देख रही है, वो सब देख रही है। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि वो बहुत चीज़ें पॉज़िटिव वे में कहती भी है, "मम्मा ऐसे है तो ऐसे है, मैं ज़रूर इस तरह करूँगी।" या "मम्मा मेरा भी दिल करता है" जिस तरह आप कहती हैं कि मुझे इस तरह एक ख़्वाब आई थी तो मैं ऐसे हो गई। "मम्मा मेरा भी दिल करे काश कि मुझे कोई एक ऐसी ख़्वाब आ जाए।" तो काश कि मुझे कुछ ऐसा हो जाए मतलब उसके दिल में डल रहा है ना, अब ज़रूरी नहीं है वही बात कि अमल ही आपका बोल रहा होता है, हकीकतन। आप जितना मर्ज़ी आप किसी बच्चे के दिल में डाल लें या कुछ भी है, तो लेकिन ये कि ठीक है, थोड़ा-सा आपको बच्चे अभी कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, मुझे यहाँ मोबाइल पे ज़्यादा सब जॉइंट फैमिली में बहुत मुश्किल हो जाता है, ये सब ज़रा जानते होंगे, कि आप अपने असूल बनाना बहुत मुश्किल है, हालाँकि हस्बैंड बहुत इसका सपोर्ट करेंगे मेरा,
लेकिन कुछ अपनी ढील है और कुछ एक नहीं कर पा रही अभी उस तरह का अमल बहुत सी चीजों में। तो बस यही है कि हकीकत है कि दुआएं हैं इंसान के साथ। और बस मुझे दुख है कि मैं नहीं ये पूरा सेशन ले सकी बस ये कहने आई हूँ, मेरा फीडबैक तो ये है। लेकिन मुझे पता है कि इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर इससे सीखूंगी। और मैम तंजीला का और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करने अल्लाह ताला की तरफ से ये आज टाइम निकल आया और मैं आज क्लास में आ गई। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा कि अल्लाह ताला ने हम सबको इस तरह जोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। अब सिर्फ इस बात पे शुक्र कर लेना कि आज ये क्लासेस हमारे लिए बैठी हैं। आखिर पहले भी तो जिंदगी गुजर रही थी, क्लासेस का पता ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें घर बैठे हुए हमें इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म दिया अहले जिक्र का। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें हमें आप सबसे जोड़ा। तो अल्लाह ताला आप सबको इसका बेहतरीन अजर दुनिया और आखिरत में दे। और हकीकत है कि माँ का खास तौर पे जो है ना वो बेटियों में जरूर आता है। तो मैं अभी यही चाहती हूँ कि सब ये बहुत ज्यादा बोलते हैं कि तुम अपना वक्त जाया, मतलब हालांकि उन सब के दिलों को पता है कि वक्त जाया मैं नहीं कर रही। कि मेरा जो भी फारग वक्त होता है कि मैं उस पे यही होता है मेरी आज की ये क्लास है या कुछ पढ़ाना है या कुछ पढ़ना है। मेरी यही लालच होती है कि जो खास तौर पे मेरा फारग टाइम है उसको मैं जाया ना कर लूँ। और सब काम भी हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि घर की कोई जिम्मेदारियां नहीं पूरी करते हम। लेकिन उसके बावजूद आप हर एक को राजी नहीं कर सकते। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने शोहर के साथ ही होता है, वो अगर आपके सपोर्टिव हैं तो फिर आपको दुनिया में कोई भी रिश्ता जो है ना वो फिर आप बोलते भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। खैर भैया की वीरा, जज़ाकल्लाह खैर फीडबैक के लिए। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, आपने फीडबैक दिया, बहुत अच्छा दिया, हर चीज ठीक थी। एक चीज हमेशा याद रखें कि हमेशा पहले शुक्र के कलिमात निकाला करें, बाद में अफसोस करना। नेक्स्ट टाइम अपने ख्याल रखना है, पहले जी कभी जी दुख और बिल्कुल अफसोस नहीं करना। पहले शुक्र किया करें रब का कि अल्लाह बिल्कुल। ताला जितना देते हैं जितना नवाजते हैं उसका शुक्र है, ठीक है। उसके बाद आप ये बात कहें कि मेरी तरफ से ये कमी रह गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत चीज़ आपकी कवर अप हो सकती है थ्रू रिकॉर्डिंग्स। तो आप रिकॉर्डिंग्स अच्छे से लो, अगर कोई फिर भी उनमें इश्यूज आते हैं, कोई बात अगर आपको समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ होती है तो जरूर पूछो। दूसरी बात ये जो आपने बात कही कि मुझे अगर इस उम्र में आके आया तो मेरी बच्ची अभी 12 साल की है। बारह जी जी साल बिल्कुल। एक ऐसा अरसा होता है जी जी जो कि एक अच्छा अरसा होता है, ठीक है। जी जी बिल्कुल और ऐसा ही है। अगर छोटे बच्चे ऑब्जर्व करके नहीं अपने हम्म। अंदर जज्ब करेंगे चीजों को तो बड़े होते होते वो बहुत ज्यादा डी ट्रैक हो जाएंगे, ट्रैक से हट जाएंगे। फिर उनको जी सुधारना बहुत मुश्किल होगा। फिर अगर आप टेढ़ी चीज को जब जो पुख्ता हो जाती है ना टेढ़ी चीज, आप उसको सीधा करने की कोशिश करते हो तो वो टूटती है। फिर उसको जोड़ने में मुश्किल लगती है, वो मुश्किलात जी जी बस एक आई सॉरी जाती हैं आपकी आई बात जाती हैं। सॉरी सॉरी आपकी बात को मैंने काट दिया। बस मेरा यही एक क्वेश्चन था जो बीच में वो रह ही गया, यही मार वाली बात पे ही कि इसको किस तरह मतलब इतना ज्यादा कि मैं कई मर्तबा बर्दाश्त करती हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा चीखने वाले, दो खास तौर पे जो छोटे हैं बेटा और बेटी, इंतहा से ज्यादा इतना 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 चीखना। अगर उनको मोबाइल ना दिया जाए ना उस टाइम, या तो फिर मेरा दिल फट जाए या कुछ ऐसा हो जाए घर के माहौल के साथ कि ऐसा हो जाए कि जो है। तो वो हालांकि बेटी वो भी जो है ना वो भी कोई छोटी नहीं है, वो भी 9 साल की है। और बेटा जो है वो 4 साल का है, मतलब अब माशाल्लाह 5 साल का हो जाएगा। तो हम्म। मतलब कि कभी कभी आप अपनी जिंदगी में खुद भी थोड़ा सा चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप खामोशी चाह रहे हैं या कुछ भी है, लेकिन बच्चे ऐसा ऐसा आपको उस टाइम जिद करें। फिर कभी यही कह रही हूँ कि नहीं हाथ उठाना चाहते लेकिन मजबूरन उठाना पड़ जाता है, उसके क्या अच्छा, करें तो सबसे ये पहली चीज के बात यह है कि मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ, मैंने इस बात का जी जवाब देना था, मुझे पहले ही समझ आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात पहले ये है कि ना आप बहुत एक्सट्रीम पर जा सकते हो और ना ही आप बहुत निग्लेक्ट कर सकते हो इस चीज़ को। दरमियान में रहना होता है, बैलेंस करके चलना होता है, यही मदरहुड होता है, पेरेंटिंग यही होती है। और जितने आप लेक्चर सुनेंगी ना शुरू से लेकर आखिर तक 10 दिन आप सीक्वेंस से सुनेंगी ना, आपको इन चीजों आपकी जो इस बात का जवाब है ना बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा कि आपने करना क्या है। ये सारी चीजें बड़ी इन डिटेल हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स में रखी हैं, देखी हैं, समझी हैं, कुरान और हदीस से भी देखे हैं, वाकयात से भी देखे हैं, लॉजिकल आंसर्स भी देखे हैं हमने। तो ये आपका जो है ना वो टाइम है कि आप अपने आप की ग्रूमिंग कैसे करते हो, ठीक है। आप अपने आप को कैसे स्टैंड करते हो, फिर आप जाके अपने बच्चे पर ना तो एक्सट्रीम हो गए ना आप बहुत लाइट लोगे, आप जो है ना उसको बैलेंस लेकर चलोगे।
ठीक है। तो ये चीज आती है, हमने अपने ऊपर काम करना है इस वक्त। आपकी सारी बात से ये, मुझे जो मैंने जो एग्जामिन किया, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरे सामने जो आपने बात रखी वो ये, उसमें आपका बहुत ज्यादा लैक आ रहा है। ठीक है। दुनिया वाले बहुत कुछ कहते हैं, एक्सट्रीम पर जाते हैं, ठीक है, और उनका शायद शायद काम ही, उनको ये लगता है उनकी जिंदगी का मकसद ही ये रह गया, अल्लाह माफ कर दे, कि बस हमने बात करनी है। तो यहाँ पर आपने अपने आप को देखना है, और हमने अपनी क्लासेस में बात यही की है कि अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि अपने आप को पहले करना है। और अगर आप अपने आप को ठीक करते हो, और मैं समझती हूँ जो शख्स कहता है ना मैं टेढ़ा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो सबसे ज्यादा अपने आप को धोखे में रख रहा है। ये जुमला कह कह के मैं तो ठीक हूँ, कसूर मेरा नहीं किसी और का है। ब्लेम गेम्स जो खेलते रहते हैं वो चीज फिर बुरे तरीके से अफेक्ट करती है आपकी जिंदगी को भी, आपके बच्चों की जिंदगियों को भी, और आपके इर्द गिर्द के माहौल को भी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने लेक्चर सारी ए टू जी सुनने हैं, क्योंकि मुझे वाकई अब लग रहा है आपने क्लासेस नहीं ली हैं, क्योंकि ये चीजें आपसे बहुत सारी मिस हो गई हैं जो हमने इन सारी चीजों पे बात की है। इंशाल्लाह आपने क्लासेस इंशाल्लाह 1 to 10 जरूर लेनी है, और फिर आपने मुझे जरूर मैसेज करके बताना भी है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है जब साथ साथ कोई सुन रहा हो और मुझे फीडबैक दे देना। कल परसों में मुझे मैसेज आया कि बाजी मैंने क्लास नहीं ले पाई थी, मैं ऑफ पर थी, तो मैंने अब अल्हम्दुलिल्लाह सेशन लिया, उसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अच्छी लगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जब सेशन सुनते हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग्स लेते हैं, उसके बाद जब आप मुझे बताते हैं कि आपने ये चीज़ सीखी, तो मुझे और जो है वो इनकरेज मिलती है, और मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज होती हूँ, इससे बूस्ट अप होती हूँ कि मैंने मज़ीद इस चीज़ को कैसे आगे लेकर चलना है। तो आप लोगों के फीडबैक्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। आज इंशाल्लाह मैं ग्रुप भी खोलूंगी, आप लोग अपना कोर्स का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कमिंग डेज में इंशाल्लाह हम एक छोटा सा सेशन रखेंगे, जिसमें आपके ना जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा, और एक जो है ना हम छोटा सा सेशन कर लेंगे जिसमें हम आपकी सर्टिफिकेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो लोग रेगुलर थे, ठीक है। जिन्होंने 8 डेज क्लास लिया और जिन्होंने 8, 9 या 10 डेज क्लास ली है, उनको जो है ना इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। जो लोग 7 डेज के तक थे, या 6 डेज या 5 डेज तक आए, उनके लिए बहुत सारी ढेरों दुआएं, ठीक है। ये जो एक दिन आए हैं उनके लिए बहुत ढेरों दुआएं, और सिर्फ एक ही बात कि वो रिकॉर्डिंग्स ले लें, ठीक है। और अगर किसी ने कुछ कहना है तो जरूर, वरना फिर इंशाल्लाह हम अपना वाइंड अप करते हैं। एनीवन? चले इंशाल्लाह ग्रुप खोल देते हैं। अगर किसी को इंशाल्लाह फीडबैक, आप लोग बल्कि सब जरूर फीडबैक्स दीजिएगा, ताकि हमारे पास रिटन फॉर्म में भी रहे, और हम आगे लोगों को मजीद इस चीज के लिए इंकरेज करने के लिए आपके फीडबैक्स जरूर उन तक पहुंचाएं। कोशिश करें आप उर्दू में मैसेज लिख दें, या इंग्लिश में, या रोमन में, जिस तरह भी आप मैसेज टाइप करके जरूर भेजें, ठीक है। और फीडबैक का एक तरीका बता दूं, प्लीज गौर से सुनिएगा। साइमा मैं आपकी 1 मिनट बात लेती हूँ, मैं बात कंप्लीट कर लूँ। आप लोगों के फीडबैक का ये तरीका होगा, प्लीज सलाम हालचाल आप अलग अलग मैसेज में मत करें, आप एक ही प्रॉपर मैसेज लिखें जिसमें आप सलाम लिखें, अपना नाम लिखें, और नाम भी अपना मेंशन करें, सलाम ले नाम लिखें, और उसके बाद अपना फीडबैक लिखें, अपनी जर्नी लिखें, अपना सफर लिखें इन 10 दिनों का, ठीक है। और उसके बाद वो आप जो है ना मैसेज भेज दें, और एक ही उसमें आप रहें, प्लीज एक ही पैटर्न पर आप चलें, ठीक है इंशाल्लाह। जी जमीन मैं आपको इंशाल्लाह अभी ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। और आप लोग जरूर अपना रिटन फीडबैक दें, उर्दू में चाहे दें, चाहे इंग्लिश में दें, चाहे रोमन में दें, आपकी मर्जी है, ताकि हम आगे उस चीज की एडिटिंग करके पोस्ट करें, ताकि जो है ग्रुप में बेटा, कैसा ग्रुप में, ठीक है इंशाल्लाह। ग्रुप अभी खोल देती हैं, अक्सा अक्सा ग्रुप खोल दें, या तंजीला आप ग्रुप खोल दें इंशाल्लाह, स्टूडेंट्स जो है मैसेज करें। जी इशरत, सॉरी साइमा ने भी कहा था। जी जी इशरत, मैम यही ओके। बस फीडबैक का मालूम करना था कि वो उसी में फीडबैक या अलग से ऐड करेंगी। नहीं 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 नहीं, उसी में फीडबैक दीजिएगा आप ग्रुप में, आप उसी जो आपका ग्रुप है ना, ऑफिशियल ग्रुप है जो आपका अहले जिक्र जी जी मैम। ऑफिशियल ग्रुप है, उसी में आप इंशाल्लाह दें। जी साइमा। जी इंशाल्लाह। मैं इसलिए बोल रही थी, मुझे लग रहा था शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। नहीं नहीं आ रही है आवाज, आप बात करें। मैं मुझे ये कहना था कि मैं मतलब पढ़ाती भी हूँ, टीचर हूँ, तो मेरे साथ गिल्ट रहता है कि कुछ टीचर्स बहुत सख्ती करते हैं, मैं बहुत ज्यादा सख्ती नहीं कर सकती, तो मेरे अंदर बस है कि कहीं मुझे लगता है कि कहीं जिस तरह दूसरे टीचर्स बहुत सख्ती करते हैं, अगर मैं भी इस तरह से करूँ, शायद कौन मैं करता बच्चों सकती, की कौन करता खास मतलब मैं तो नहीं बात। करती, मैं भी एक टीचर हूँ। जी मैं सख्ती नहीं करती।
मेरे अंदर मेरा जब जो है ना, जब स्टूडेंट्स मुझे वो नहीं कर रहे होते ना, जब मैं पढ़ा रही होती, जैसे तजवीद हो गया या कोई ऐसा कोर्स हो गया या मैं कोई वर्कशॉप ले रही हूँ, तो जो लॉन्ग टर्म होता है ना, 1 महीना 2 महीने, उसमें फिर मेरा सब्र जरूर जो है ना टूटता है, जिसमें मैं उनको डांट जरूर देती हूँ इस्लाह के लिए, लेकिन मैं सख्ती नहीं करती। वैसे ही रोब रखा हुआ वरीशा ने बहुत अपना। हाँ जी साहिमा, बात पूरी करें। बस यही है कि मुझे फिर कभी-कभी होता है कि कहीं वो टीचर्स ज़्यादा अच्छा आउटपुट बच्चों से ले लेते हैं, वो बच्चों को ज़्यादा मतलब जो है ना, मुझे होता है कि वो बच्चों को ज़्यादा कुछ दे जाते हैं, शायद मैं कहीं पीछे रह जाती हूँ, नहीं, ऐसा जिससे बिल्कुल नहीं है। जाता है, शायद हम्म। वो ज़्यादा आ जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर उस्ताद का अपना तरीक़ेकार होता है, और मुझे लगता है ज्यादा सख्ती करने से बच्चे भाग जाते हैं। मेरे मेरे शायद मुझे मेरे उस्ताद, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मेरे उस्ताद ऐसे बिल्कुल नहीं मिले सख्ती वाले। हर चीज बड़े अच्छे तरीके से लेकर चले, वो मेरे अंदर वो चीज है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारी नरमी का नाजायज फायदा उठाते हैं बच्चे, लेकिन फिर मुझे उस टाइम पे सीधा करना आता है। एक उस्ताद को अल्लाह ताला ने बड़ी विल पावर दी होती है, माँ की तरह। ठीक है। तो वो हर चीज को किस मोमेंट पे किस चीज को किस स्टूडेंट को कैसे लेकर चलना है, अल्लाह ताला ने उसको सिखाया होता है। ठीक है। वो सिखाने वाला होता है, तो अल्लाह ने उसको सिखाया होता है, क्योंकि वो उसका अल्लाह के साथ राब्ता होता है, वो अपने बच्चों के लिए बहुत दुआएं करता है। और क्योंकि उस्ताद जो है ना, वो अ, उसके जो उसका जो रिस्क होता है ना, वो उसके शागिर्द होते हैं। तो फिर वो अगर उनके लिए दुआएं कर सकता है, तहज्जुद में मांग सकता है उनके लिए उनकी इस्लाह के लिए दुआएं करता है, उनकी मदद के लिए दुआएं करता है, उनकी सेहत और आफियत के लिए दुआएं करता है, तो अल्लाह ताला ने उसको हक दिया, ये मुकाम दिया कि उसको डांट भी सकता है। और सख्ती ना सेंस, अगर आप डांट में रखो, अपने अल्फाजों में ऐसे चुनाव, अपने अल्फाजों का चुनाव ऐसे करो कि आप सिर्फ अपने अल्फाजों के साथ बच्चों को टैकल कर सको, ये बहुत प्लस पॉइंट है एक उस्ताद का। मैंने जितनी इंटर्निस को ट्रेनिंग कराई है ना, यानी जो कुरान पढ़ चुके हैं और अब उन्होंने आगे पढ़ाना है, मैंने जितनी ट्रेनिंग्स कराई हैं, सबसे पहले मैंने उनकी लैंग्वेज स्किल्स पर बात की है। और ये बहुत सारी चीजें फायदा देती हैं। आपने किस टाइम पे कैसे वर्ड्स का चुनाव करना है, कौन सा वर्ड कहाँ पर फिट करना है, अगर एक एग्जाम्पल है तो उसको हम कैसे सिखा रहे हैं, उस पर हम कैसे जवाब देते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो ये इस तरह नहीं है कि एक जो है नरमी से सिखा रहे हैं, नरमी से सिखाने वाले लोग बिगड़ते भी हैं और बहुत सारे अच्छे पढ़ भी जाते हैं, जैसे मेरी मिसाल है। और अगर सख्ती करने वाले पढ़ रहे हैं तो एक वो खौफ डर से पढ़ रहे हैं, वो दिल की चाहत से नहीं पढ़ रहे, वो दिल से नहीं ले रहे वो इल्म। ठीक है। वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि ये महीना हमारे सर पर ये टीचर है, बस और कुछ करो ना करो, ये इनका काम पूरा करो, और बस बात खत्म हुई। उसके बाद महीने बाद ना उनके दिल में वो टीचर की रिस्पेक्ट होती है, ना वो इज्जत होती है, ना वो उस टीचर को याद करते हैं। और याद रखें हमेशा, अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट अपने उस्ताद को याद नहीं रखते, और अगर आप ये समझते हैं कि अगर आपने इस इदारे से पढ़ लिया, इस टीचर से पढ़ लिया और बस टाटा बाय बाय, ना वो पीछे मुड़ के आप उस टीचर को देखते हो, ना आप उस टीचर को हाल चाल पूछते हो, ना पूछते हो कि वो जिंदा है कि नहीं जिंदा, तो ऐसे तालिबे इल्म इल्म नहीं ले पाते। अगर एक शागिर्द ने अच्छा सीखना है, अपनी जिंदगी में अच्छा करना है ना, तो उसको उस्तादों की इज्जत एहतराम, उसको याद रखना, उसके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जो इमाम वर्ष थे ना, वो अपने उस्ताद के साथ ना, इमाम नाफे के साथ 20 साल रहे थे, जबकि उन्होंने सारा इल्म ले लिया था, उनके पास कुछ और नहीं था सीखने को। तो क्या होता है कि वो बहुत अपने उस्ताद के नियर एंड डियर वन थे, और उनको अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबियां दी थी। तो अपने उस्ताद के साथ जुड़े रहें। जैसे हाँ बिल्कुल, आप अपने उस्तादों के पीछे पड़ जाया करें कि मुझे सिखाएं, मुझे आप जब कहेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगी, या आप जैसे कहें वैसे। उस्तादों की दुआएं जरूरी होती है। मैं अगर यहाँ पर हूँ, मैंने आपको क्लास में बताया कि मेरे पेरेंट्स के बाद मेरे, शायद मेरे पेरेंट्स इतनी दुआएं ना किया हूं जितनी मेरे उस्तादों ने मेरे लिए दुआएं की हैं। उनकी दुआओं से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो अपने उस्तादों को जरूर राजी रखा करें। जो उस्ताद को राजी नहीं रखता, उसके अंदर वो इल्म उस तरह से नहीं उतरता और वो आगे नहीं पढ़ा सकता। और अगर मैं यहाँ पर हूँ, इल्म सिखा रही हूँ, तो मेरे उस्तादों का इसमें हाथ है। मेरे उस्ताद बहुत सारी मेरे लिए दुआएं करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस चीज़ पर कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद राजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे। तो आप लोग जरूर अपने उस्तादों को भूला मत करें, उस इदारे को मत भूला करें, उस जगह को मत भूला करें जिसने आपको कुरान से जोड़ा है, जिसने आपको कुछ भी सिखाया।
होता है, उसको सारी जिंदगी के लिए उसके कर रहे हैं, फिर आपको अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत बरकतें दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपना बहुत सारा इंशाल्लाह। ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपका ये सफर मुबारक करें। बहुत मुबारक हो आपको जिन्होंने ये सब मुकम्मल किया और जो कुछ सीखा अपनी जिंदगियों में, चेंजिंग्स देखी, अपने बच्चों में चेंजिंग्स देखी, अल्लाह ताला उस पर इस्तिकामत दें और उसको बेहतरीन बेहतरीन सदका जारिया बनाए आपके लिए, मेरे लिए, इस इदारे के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। कोई और बात हो तो इंशाल्लाह ज़रूर मैसेज पे कर लें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।